फलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेविति मनः समाधाय स सात्विकः। पदच्छेद। अफलाकांक्षिभिः अर्थात फल न चाहने वाले मनुष्यों द्वारा, यज्ञ अर्थात यज्ञ, विधिदृष्ट अर्थात शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, यह अर्थात जो, इज्यते अर्थात किया जाता है, यष्टव्यम अर्थात यज्ञ करना चाहिए, एव यानी ही, इति ऐसे, मनः यानी मन को, समाधाय अर्थात लगाकर, केंद्रित कर, सह यानी वह, सात्विकः अर्थात सात्विक। अनुवाद। जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा फल न चाहने वाले मनुष्यों द्वारा यज्ञ करना तो कर्तव्य ही है, इसी विचार पर मन को केंद्रित करके अर्थात मन में केवल यही धारणा बना करके किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभाथमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। पदच्छेद। अभिसंधाय अर्थात उद्देश्य रखकर यानी लक्ष्य बनाकर, तु यानी परंतु, फलम यानी फल को, दंभार्थम अर्थात ढोंग दिखावे के लिए, अपि यानी भी, च यानी अथवा, एव यानी ही, यत यानी जो, इज्जते अर्थात किया जाता है, भरत श्रेष्ठ अर्थात हे भरत कुल में उत्तम अर्जुन, तम अर्थात उसको, यज्ञम अर्थात यज्ञ को, विद्धि यानी जानो, राजसम अर्थात राजसिक। अनुवाद। परंतु हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल ढोंग दिखावे ही के लिए अथवा स्त्री पुत्र स्वर्ग आदि फल को भी उद्देश्य बनाकर यानी दृष्टि में रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पदच्छेद। विधिहीनम अर्थात शास्त्रोक्त विधान से शून्य को, असृष्टान्नम अर्थात अन्नदान से रहित को, मंत्रहीनम अर्थात शास्त्र विहित मंत्र प्रयोग से विरक्त को, अदक्षिणम अर्थात पुरोहित आदि की दक्षिणा से वंचित को, श्रद्धा विरहितम अर्थात श्रद्धा के बिना किए हुए को, यज्ञम अर्थात यज्ञ को, तामसम अर्थात तामसिक, परिचक्षते अर्थात कहते हैं। अनुवाद। शास्त्रोक्त विधान से शून्य, अन्नदान से रहित, शास्त्र विहित मंत्र प्रयोग से विरक्त, पुरोहित आदि की दक्षिणा से वंचित तथा श्रद्धा के बिना किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। टिप्पणी। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञों के लक्षण बतलाकर भगवान अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हैं। अगले 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप के लक्षण बतलाने के लिए वे पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। पदच्छेद। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम अर्थात देवताओं, ब्राह्मणों, अपने से बड़ों एवं ज्ञानी जनों का आराधन, शौचम अर्थात शारीरिक शुद्धि, आर्जवम अर्थात शारीरिक सरलता, वक्रता का अभाव, ब्रह्मचर्यम अर्थात वीर्य को अखंडित रूप से धारण करना, अहिंसा अर्थात कष्ट न देना, च यानी और, शारीरम अर्थात शरीर संबंधी, शारीरिक, तपः यानी तप, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। देवताओं, ब्राह्मणों, अपने से बड़ों एवं ज्ञानी जनों का आराधन, शारीरिक शुद्धि, शारीरिक सरलता, वीर्य को अखंडित बनाए रखना तथा कष्ट न देना, यह शरीर संबंधी शारीरिक तप कहा जाता है।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पदच्छेद। अनुद्वेगकरम अर्थात उत्तेजना, चुभन ना पैदा करने वाला, वाक्यम अर्थात कथन, भाषण, सत्यम अर्थात यथार्थ, प्रियहितम अर्थात मन को अच्छा लगने वाला परंतु हितकारी, च यानी और, यत यानी जो, स्वाध्यायाभ्यसनम अर्थात वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, च यानी तथा, एव अर्थात ही, निसंदेह, वांगमयम अर्थात वाणी संबंधी, तपः अर्थात तप, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। जो उत्तेजना, चुभन न पैदा करने वाला, यथार्थ तथा मन को अच्छा लगने वाला परंतु हितकारी कथन, भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वह ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। पदच्छेद। मनः प्रसादः अर्थात मन की प्रसन्नता, निर्मलता, सौम्यत्वम अर्थात शांत भाव, शीतलता, मौनम अर्थात ब्रह्म विचार, भगवत चिंतन में लगे रहना, आत्म विनिग्रह अर्थात मन को स्थिर, वश में करना, भाव संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की पवित्रता, इति यानी इस प्रकार, ऐसे, एतत् यानी यह, तपः यानी तप, मानसम अर्थात मन संबंधी, उच्यते यानी कहा जाता है। अनुवाद। मन की प्रसन्नता यानी निर्मलता, शांत भाव, शीतल वृत्ति, भगवत चिंतन अर्थात ब्रह्म विचार करने का स्वभाव, मन को स्थिर यानी वश में करना तथा अंतःकरण की पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरय अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। पदच्छेद। श्रद्धया अर्थात सम्मानमय विश्वास से, परया अर्थात पूर्ण अटूट से, तप्तम तपे हुए अर्थात किए हुए को, तपः यानी तप को, तत् उसको, त्रिविधम अर्थात तीन प्रकार के को, नरहि अर्थात मनुष्यों द्वारा, अफलाकांक्षी भी अर्थात एहलौकिक व पारलौकिक फल न चाहने वालों से, युक्त ही अर्थात निष्काम योगियों से, सात्विकम अर्थात सात्विक, परिचक्षते अर्थात कहते हैं। अनुवाद। एहलौकिक व पारलौकिक फल न चाहने वाले योगी मनुष्यों द्वारा अपार अटूट श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। पदच्छेद। सत्कार मान पूजार्थम अर्थात आदर, बड़ाई एवं पूजन के लिए, तपः अर्थात तप, दंभेन अर्थात पाखंड से, च अर्थात और, एव अर्थात ही, यत यानी जो, क्रियते अर्थात किया जाता है, तत् यानी वह, इह यानी यहां, प्रोक्तम अर्थात कहा गया है, राजसम अर्थात राजसिक, चलम अर्थात क्षणिक फल वाला, अध्रुवम अर्थात अनिश्चित फल वाला। अनुवाद। जो तप आदर, बड़ाई एवं पूजन के लिए अथवा पाखंड से ही अर्थात केवल ढोंग दिखावे के लिए किया जाता है, वह अनिश्चित तथा क्षणिक फल वाला तप राजसिक कहा गया है।